पेज लेआउट में फर्स्ट ग्रुप जो हमें देखने को मिलता है वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप काफ़ी ज़रूरी हो जाता है तब जब आप अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भी लेते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो हेल्प कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट को सेट करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि मार्जिन है, यहाँ पर ये काफ़ी हेल्प करता है आपके टेक्स्ट को आपके पेज पर एडजस्ट करने के लिए। यकीन मानिए प्रिंटिंग के दौरान ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जब आपको ज़्यादा टेक्स्ट एक पेज पर एडजस्ट करना हो। लेकिन ये सब करते कैसे हैं और ये कैसे ये सारे ऑप्शन आपकी हेल्प कर सकते हैं एक बेस्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या बेस्ट तरीके से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं जो कि है मार्जिन। मार्जिन आपको पता ही होगा वो खाली स्पेस जहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता है हमारे पेज पर। इसे समझने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ अपनी रैंडम वाली कमांड से =RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, हिट करते हैं एंटर और हमारा कुछ टेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है जिसे हम मान लेते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट है। लेकिन हमारे पेज पर ये टेक्स्ट कुछ खास तरीके से एडजस्ट हो रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके चारों ओर कुछ खाली स्पेस है जहाँ कोई भी टेक्स्ट मौजूद नहीं है, जहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। यही है हमारा मार्जिन और ये मार्जिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि पेज पर कम हो, ज़्यादा हो, कितना हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कैसे वो मैं बताता हूँ। ये देखिए हम आ जाते हैं अपने पेज मार्जिन पे। मार्जिन्स यहाँ पर कुछ बने बनाए आपको सेट मिल जाते हैं मार्जिन्स के, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए, पेज के लिए। नॉर्मल तो है जो हमें ये इस वक्त नज़र आ रहा है। नैरो अगर आप क्लिक करते हैं, नाम से पता चल रहा है नैरो यानी कि काफ़ी कम रहेगा। नैरो पर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो पेज का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम हो जाता है। अब देखिए पहले के मुकाबले काफ़ी कम एरिया है यहाँ पर जो एम्प्टी रखा गया है और उसके कारण क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट अब हमारे पेज पर ज़्यादा एडजस्ट हो पा रहा है। ये देखिए है ना, पहले के मुकाबले अब ज़्यादा टेक्स्ट एक पेज पर एडजस्ट हो गया है। तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं तब जब मान लीजिए थोड़ा सा टेक्स्ट आपका सेकंड पेज पर भी शिफ्ट हो रहा हो और अगर आप चाहते हैं कि वो एक ही पेज पर शिफ्ट हो जाए तो हम मार्जिन को नैरो कर सकते हैं। इसके अपोजिट आपको कुछ ज़्यादा मार्जिन वाले भी ऑप्शन मिल जाते हैं जस्ट इन केस अगर आपको कहीं चाहिए कि पेज पर मार्जिन ज़्यादा हो और बीच में टेक्स्ट कम नज़र आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी सिचुएशन में आपको इसकी ज़रूरत पड़े, आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है और आपको इसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इससे उलट ये भी तो हो सकता है कि ये बने बनाए स्टाइल ना लेके हमें अपनी मर्जी से कोई मार्जिन देना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिल जाता है कस्टम मार्जिन। इस पर आप क्लिक करके खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पेज के टॉप पर कितना मार्जिन रहे, बॉटम में कितना मार्जिन रहे और इसी तरह लेफ़्ट या राइट में मार्जिन कितना रहे। यहाँ से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं मैन्युअली इसे बताकर कि कितने सेंटीमीटर आप जो है लेफ़्ट में मार्जिन देना चाहते हैं। मैंने दे दिया 2 सेंटीमीटर, राइट हैंड साइड भी मैंने दे दिया 2 सेंटीमीटर और इसको कर दूंगा मैं आप ओके। तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर का ही मार्जिन ये दोनों तरफ देगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपने ऑप्शन देखा होगा अभी यहाँ पर वो होगा गटर। गटर हम यहाँ यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल के आपको उसको बुक की तरफ बाइंड भी करना है तो हम इसे गटर का ऑप्शन यूज़ करते हैं और यहाँ से हम गटर भी कम या ज़्यादा दे सकते हैं। गटर हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए कोई बुक बनाई, आपने प्रिंट आउट लिया पेज का, आपने उसको बाइंड कर दिया यानी कि उसको सिल के एक किताब बना दिया। तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप अपने बुक्स की बाइंडिंग कराते थे तो क्या होता था, बीच में पेज इतने एक दूसरे के नज़दीक आ जाते थे कि लिखा हुआ टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आता था। तो इसलिए हमें पेज पर टेक्स्ट में थोड़ा ज़्यादा गैप रखना पड़ता है लेफ़्ट साइड, अगर आप ऐसे नॉर्मल खुलने वाली बुक बनाने वाले हैं तो। और अगर आप ऐसे ऊपर की तरफ खुलने वाली बुक बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते थे, टॉप में गटर दे देते थे और वो टॉप में ज़्यादा मार्जिन रख देता था हमारे टेक्स्ट के बीच में। यहाँ से आप गटर दे देंगे 2 सेंटीमीटर, लेफ़्ट में दे दिया। अधिकतर हम लेफ़्ट में ऐसे करते हैं ना, बुक ऐसे नॉर्मल खुलने वाली बनाते हैं तो मैं लेफ़्ट में दे दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए लेफ़्ट साइड पेजेस पर ज़्यादा मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। इसको अंडू कर देते ताकि फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। वापस जाते हैं कस्टम मार्जिन में। यहाँ पर बाकी ऑप्शन कुछ हमें नॉर्मली मिलते हैं जैसे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो कि हमारे पेज की ओरिएंटेशन है, जो कि हमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में भी मिल रहा है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये सेम ऑप्शन है। इसका यूज़ क्या है वो देखिए। फिलहाल हमारा पेज कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, ये है पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकली ऐसे खड़ा हुआ है हमारा पेज, तो ये पोर्ट्रेट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लैंडस्केप कर देते हैं तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। अब ये वर्टिकल ना होकर ऐसे हॉरिजॉन्टल है,
ऐसे लंबाई में है बजाय ऊंचाई के। अगर आप ऐसे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इसको आप लैंडस्केप कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप पर निर्भर करता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे बनाना चाहते हैं। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ऐसे ही इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। इसको वापस हम पोर्ट्रेट करते थे क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे ही प्रिंट आउट लेते हैं और ऐसे ही हमारी बुक अधिकतर नज़र आती है ना। तो ये तो थे ऑप्शन हमारे मार्जिन, ओरिएंटेशन। अब बात आती है साइज़ की। साइज़, ये ऑप्शन आपको शायद ही कहीं यूज़ करने को मिले। इसका कारण ये है क्योंकि अधिकतर हम जो पेज यूज़ करते हैं वो A4 साइज ही होता है। यहाँ पर पेपर के साइज़ की बात हो रही है। प्रिंटर में आप जो पेपर यूज़ करते हैं प्रिंट आउट लेने के लिए, या आप दुकान पर जाकर फोटोस्टेट करा के लाते हैं किसी पेज पर, तो वो जो पेज हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो है हमारा A4 साइज पेपर। बाय डिफ़ॉल्ट हम वही यूज़ करते हैं और हमारे MS ऑफिस वर्ड में भी बाय डिफ़ॉल्ट यही साइज़ सिलेक्ट होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से साइज़ होते हैं और वो हो सकता है आपके ऑफिस में या कहीं आप यूज़ करते हो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर ऐसा है, अगर आप कोई लेटर साइज़ यूज़ कर रहे हैं पेपर का, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि मैं प्रिंटर में लेटर साइज़ यूज़ कर रहा हूँ या लीगल या B4 या A3 साइज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको इसकी ज़रूरत कम ही पड़ेगी क्योंकि हम अधिकतर A4 साइज़ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो था साइज़, पेपर का साइज़। अब बारी आती है कॉलम्स की। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स, ये देखिए प्रीव्यू भी हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। कॉलम्स में कई बार हम लिखते थे, हमने अपने बचपन में स्कूल की किताबों में ऐसे कॉलम्स में लिखा हुआ देखा था, या न्यूज़पेपर में अब भी आप देखते होंगे छोटे से स्पेस में 2 कॉलम में हमें टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर आपको उसी स्टाइल में अपने पेज पर टेक्स्ट को लिखना है तो आप यहाँ से कॉलम डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल ये 1 है इसलिए ऐसे नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप 2 कर देते हैं तो हमें इसका इफेक्ट दिखाई देने को मिलता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, हमारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है और ऐसे नीचे तक जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ख़त्म होके यहाँ से शुरू होता है। ऐसे 2 कॉलम में ये ऐसे लिख देगा हमारे टेक्स्ट को। ठीक है, अगर आप 2 से ज़्यादा भी बनाना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है 3 कर देंगे तो हमारे पेज पर उसी टेक्स्ट को 3 कॉलम में बांट कर लिख दिया जाएगा। ठीक है, या आप चूज करते हैं लेफ्ट, तो क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड जो कॉलम है वो थोड़ा छोटा होगा और जो राइट हैंड साइड कॉलम बनेगा वो थोड़ा बड़ा होगा। इसके अपोजिट ऑप्शन मिल जाता है राइट, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देगा और राइट वाले साइड जो कॉलम होगा उसकी विड्थ थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, और अगर आप जाते हैं मोर कॉलम ऑप्शन पे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कॉलम से रिलेटेड, जहाँ से आप इनकी कॉलम की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो आपको 3 ही ऑप्शन का मिल रहा था यहाँ पर, है ना, 3 ही कॉलम बना सकते हैं, लेकिन 4 बना रहे हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कॉलम ऑफ नंबर्स। यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि मुझे 4 चाहिए, 4 नहीं 5 चाहिए, तो वो नंबर आप यहाँ डाल देंगे और ये उतने ही कॉलम आपके पेज में बनाकर दे देगा। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि लाइन बिटवीन। अभी देखिए इसने कॉलम्स तो बना दिए हैं लेकिन इनके बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं है जो डिफाइन कर रही हो कि ये अलग अलग कॉलम है। यह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है कि आप वो लाइन चाहते हैं या नहीं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज पर 3 कॉलम बन जाए और उनके बीच में लाइन आए तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक मार्क कर देंगे लाइन बिटवीन और ओके कर देंगे, और ये हर कॉलम के बीच में ऐसे एक लाइन डाल देगा जिससे पता चलेगा कि ये कॉलम यहाँ से शुरू है और यहाँ ख़त्म है। ठीक है, हटाना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं कर रहा है, इस पर से टिक मार्क हटा देंगे, ओके कर देंगे तो ये वापस हट भी जाएगी। ठीक है, वापस जाते हैं कॉलम ऑप्शन पे। यहाँ पर अब हमें ऑप्शन मिल रहा है कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग का, यानी कि उनकी विड्थ कितनी हो और उन कॉलम्स के बीच में स्पेस कितना हो। फिलहाल यहाँ पर इक्वल कॉलम विड्थ पर टिक मार्क है तो ये क्या कर रहा है, अपने आप इनको इक्वल विड्थ दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी से हर कॉलम की विड्थ डिसाइड हो तो आप इस पे से टिक मार्क हटा देंगे और फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कॉलम की विड्थ आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे लेफ्ट और राइट में था ना, एक कॉलम की विड्थ कम थी तो दूसरे की ज़्यादा थी। आप यहाँ से अपनी मर्जी से इनकी विड्थ डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम की विड्थ कितनी हो, सेकंड की कितनी हो या थर्ड की कितनी हो। यहाँ से आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड कॉलम की मैंने कर दी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ ओके, तो ये देखिए क्या हुआ, फर्स्ट की इक्वल है, सेकंड की इक्वल है, लेकिन थर्ड छोटा है काफ़ी। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी कम कर दी थी, 2 सेंटीमीटर कर दी थी, है ना। तो ऐसे आप इन तीनों की विड्थ और इनके बीच की स्पेसिंग डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इक्वल हो, अपने आप सेट कर दे, सबको बराबर कर दे, तो बस आपको इस पर टिक मार्क कर देना है एंड देन ओके, और इन तीनों कॉलम्स को बराबर बांट देगा।
ठीक है, इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं, एक ही कॉलम बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें ब्रेक यानी तोड़ना, बांटना। क्या बांटना? पेज या कॉलम या टेक्स्ट रैपिंग हम यहाँ पर बांट सकते हैं, या हम सेक्शन भी बना सकते हैं। सेक्शन किस लिए बनाते हैं हम आप देख ही चुके हैं मेरी पुरानी वीडियो में, जहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर पेज पर अलग बॉर्डर दे सकते थे। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इस वक्त आपको आई बटन पर भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं, उन्हें भी हम समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पेज ब्रेक, यानी कि पेज को ब्रेक करना हो, बांटना हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये हमें बांटना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ तक हमारा जो टेक्स्ट है, डाटा है, वो इस पेज पर रहे, बाकी ये जो भी डाटा है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट पेज पर यानी कि पेज नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाए, यहाँ से पेज अलग हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ हम लास्ट में मैं अपना कर्सर रखूँगा बिल्कुल यहाँ जहाँ से मैं इसे बांटना चाहता हूँ, और फिर जाऊँगा ब्रेक में और यहाँ से चूज़ करूँगा पेज, कि पेज को ब्रेक कर दे। क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरा पेज ब्रेक हो जाएगा और ये रहा मेरा पेज 1 और ये बन जाएगा पेज 2। इससे आगे जो भी टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज पर मूव हो चुका है। यहाँ से इसने इस पेज को बांट दिया है। ठीक है, तो ये तो होता है पेज ब्रेक, पेज को बांटने के लिए। अंडू कर देते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या मिलता है, कॉलम को ब्रेक करना हो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉलम बनाना सीखा था, है ना। तो चलो कॉलम बना लेते हैं। पहले इसको समझने के लिए 2 कॉलम बना लेते हैं। 2 कॉलम मैंने यहाँ पर बना लिए, मेरे पेज में अब कॉलम है। अब मुझे कॉलम को बांटना हो तो, पिछली बार पेज को बांटा था, इस बार मुझे कॉलम को बांटना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ कि ये जो 2 पैराग्राफ है ना, ये इस कॉलम में रहे, बाकी जो भी टेक्स्ट है, जो भी डाटा है, वो सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाए। इस एक कॉलम में बस ये 2 पैराग्राफ रहे। तो मैं इसको कहाँ से बांटना चाहता हूँ, यहाँ से, इन 2 कॉलम के बाद, है ना। तो मैं यहाँ कर्सर रखूँगा, जाऊँगा ब्रेक में और इस बार चूज़ करूँगा कॉलम ब्रेक, कि पेज को ब्रेक नहीं करना है, कॉलम को करना है। तो मैंने क्लिक किया कॉलम, तो इसने वहीं से उस कॉलम को ब्रेक कर दिया। इससे आगे जो भी टेक्स्ट था वो मेरे दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो गया है और इसी तरह कंटिन्यू होते दूसरे पेज पर चला गया। लेकिन जो सवाल था कि ये 2 पैराग्राफ इस फर्स्ट कॉलम में रहने चाहिए, बाकी सब नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाए, वहाँ से बट जाए, तो वो इसने बांट दिया। ठीक है, तो ये होता है यहाँ से कॉलम ब्रेक। इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अंडू कर देते हैं, अंडू वापस नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें यूज़ करने को मिलता है यहाँ पर, वो है ब्रेक में टेक्स्ट रैपिंग। ये क्या होता है, इसके 2 यूज़ करता हूँ मैं और दोनों यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इस पेज को थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, पेज लेआउट पर जाते हैं, ब्रेक में जाते हैं, यहाँ पर है टेक्स्ट रैपिंग। नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट रैपिंग हम यूज़ करते थे जब हम कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कराते थे और उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट को एडजस्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक में क्या काम आएगा, 2 यूज़ हैं इसके, दोनों बताता हूँ मैं किस लिए यूज़ करता हूँ। पहला यूज़ देखते हैं हम बिना पिक्चर के इसका क्या यूज़ करता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है जिसे मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू हो, ना कि यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, तो लाइन तो यहाँ बिल्कुल पेज के स्टार्टिंग से शुरू हो गई, लेकिन इससे क्या हुआ, ये इसे एक अलग पैराग्राफ के रूप में काउंट कर रहा है। अलग पैराग्राफ के रूप में काउंट कर रहा है, तो इसलिए इन दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस भी ज़्यादा हो गया, है ना। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये लाइन तो बिल्कुल यहाँ से शुरू हो, लेकिन इसे पैराग्राफ की तरह काउंट ना करे और इन दोनों के बीच में नॉर्मल लाइन जितना गैप होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगा जहाँ से मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूँ, जिस लाइन को नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाहता हूँ। यहाँ कर्सर रखा, ब्रेक पे गया और यहाँ से चूज़ कर लिया मैंने टेक्स्ट रैपिंग, क्लिक किया और ये देखिए मेरी लाइन अब नेक्स्ट लाइन से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो रही है पेज के, और ये इसको अलग पैराग्राफ के रूप में भी काउंट नहीं करेगा और इन दोनों के बीच में स्पेस भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये इसको पैराग्राफ काउंट नहीं कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में स्पेस भी नॉर्मल है, स्पेस एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से एंटर करके इसे अलग करते हो तो इसमें स्पेस आता है और ये अलग पैराग्राफ के रूप में काउंट होता है। ठीक है, तो एक तो ये यूज़ है इसका, आप इसे ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं। दूसरा यूज़ है पिक्चर के साथ। आप पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके कोई पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करा देते हैं, तो हमारा टेक्स्ट इसके चारों ओर कुछ अलग तरीके से ही एडजस्ट हो पाता है ना, अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता। और साथ ही अगर आपने पिक्चर पर कोई कैप्शन वगैरह दिया है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे प्रॉब्लम आ सकती है वो देखिए। पिक्चर तो मैंने इंसर्ट करा ली, अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इस पर इंसर्ट कैप्शन कर दूँगा। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन किया, इसने इसको नाम दे दिया फिगर 1। ठीक है, इसको कर दिया ओके।
फिगर 1 तो इसने ओके कर दिया, लेकिन ये देखिए क्या हुआ, पिक्चर मेरी यहाँ है, कैप्शन मेरा यहाँ आ रहा है ना, अजीब है ना, समझ नहीं आ रहा है कि ये कैप्शन है किसका, है ना, यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा। तो आप इसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे टेक्स्ट, क्लिक करेंगे और अब आपकी पिक्चर अच्छे तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। और ये देखिए क्या हुआ, मेरा कैप्शन भी इसके साथ अच्छे से अलाइन हो गया। पहले कहीं और भाग रहा था, आप देखिए पिक्चर भी प्रॉपर तरीके से नज़र आ रही है और उस पर लगाया गया कैप्शन भी उसके साथ प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा है। अंडू करके दिखाऊं तो ये पहले कुछ ऐसे था, लग रहा है ना अजीब, है ना। लेकिन अगर आपने इसको ब्रेक किया यहाँ टेक्स्ट टैपिंग पे जाके, तो इसने अपने आप इसको एडजस्ट कर दिया और इसका कैप्शन भी प्रॉपर तरीके से इसके साथ नज़र आ रहा है। तो ये यूज़ होता है ब्रेक में हमारा टेक्स्ट रैपिंग। सेक्शन ब्रेक जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आपने देखा ही था, मैंने पेज पर एक सेपरेट पेज पर बॉर्डर देने के लिए यूज़ किया था। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर कई ऑप्शन है, जैसे कि नेक्स्ट, इवन पेज या ओड पेज। अब इनके लिए चाहिए टाइम और एक सेपरेट वीडियो, इसलिए मैं इस ऑप्शन को फिलहाल के लिए छोड़ दे रहा हूँ कि सेक्शन कैसे ब्रेक करते हैं। इस पर मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसका मैं लिंक आई बटन पर डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप उसे देखकर समझ सकें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ और आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन नंबर्स। लाइन्स पर नंबर लगाने हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं इस पिक्चर को हटा देता हूँ पहले तो। ठीक है, पिक्चर को हटा दिया है मैंने और मेरा पेज यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 पेजेस है मेरे पास यहाँ पर और मैं चाहता हूँ इस पेज पर मौजूद हर लाइन को एक नंबर मिल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ लाइन नंबर। यहाँ पर है नन, इसलिए किसी भी लाइन पर कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप चूज़ करते हैं कंटिन्यूस, तो क्या होता है, हर लाइन को एक नंबर दे दिया जाता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन नंबर 38 है, तो सेकंड पेज पर ये 39, 40 और 41 से ऐसे शुरू हो रही है, यानी कि कंटिन्यू चल रही है ना। तो ये ऐसे ही इसको लाइन नंबर दे देगा हर पेज पर कंटिन्यू चलते हुए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पर 1 से शुरुआत हो, नंबर 1 से शुरुआत हो, यानी कि हर पेज की अपनी काउंटिंग, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन, रीस्टार्ट ईच पेज। क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है, देखिए फर्स्ट पेज पर मेरी गिनती शुरू हुई 1 2 3 4 और ये 38 तक गई। सेकंड पेज पर आया, पिछली बार क्या होता 39 से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार हमने अलग स्टाइल चूज़ किया, तो इसने क्या किया, हर पेज पर दोबारा 1 2 3 से स्टार्टिंग होगी, यानी कि हर पेज की हर लाइन की अपनी गिनती स्टार्ट यहाँ पर होगी। ठीक है, कंटिन्यू नहीं चलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी कि अगर आपने सेक्शन बनाया है अलग, तो हर सेक्शन के अकॉर्डिंग लाइन रीस्टार्ट होगी, लाइन नंबर रीस्टार्ट होंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई सेक्शन बना लिया है, मान लीजिए अलग से सेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक पे जाते हैं और मैं यहाँ से कर देता हूँ कंटिन्यूस कर दिया मैंने ब्रेक में जाके, सेक्शन में जाके, तो यहाँ से मेरा एक अलग सेक्शन बन गया है। ठीक है, भले ही पेज एक ही है, लेकिन इससे क्या हुआ, सेक्शन 2 बन गए हैं। मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि इसका एक अलग सेक्शन बन चुका है। और अब अगर आप जाते हैं लाइन नंबर्स पर और चूज़ करते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो क्या होता है, जहाँ से नया सेक्शन शुरू हो रहा है वहाँ से हमारे लाइन नंबर दोबारा शुरू हो गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये कंटिन्यू आगे चल गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ से एक नया सेक्शन बना दिया था। आप होम पर जाकर ये पैराग्राफ मार्क वाला ऑप्शन ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपको दिखा भी देगा, ये देखो बता भी देता है सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस, यहाँ से सेक्शन ब्रेक हुआ है और ये देखिए, और यहाँ से लाइन नंबर दोबारा स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे मल्टीपल सेक्शन बना रखे हैं, तो ये सेक्शन के अकॉर्डिंग भी लाइन्स नंबर को दोबारा रीस्टार्ट कर देगा। इसको नॉर्मल कर देते फिर से, पहले जैसा कर देते। ठीक है, ऐसे हो गया। अब बारी आती है हमारी लाइन नंबर में, सप्रेस दिस करंट पैराग्राफ। मान लीजिए आपका कर्सर इस पैराग्राफ में और ये 10 11 12 से हमारी जो है लाइन नंबर शुरू हो रही है इस पैराग्राफ की। आप लाइन नंबर पे जा रहे हैं और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पर क्लिक कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये इस पैराग्राफ को स्किप कर देता है और 9 के बाद हमारा सीधा नेक्स्ट पैराग्राफ से 10 11 12 लाइन नंबर स्टार्ट हो जाता है। ये इसको स्किप कर देगा। ऐसे ही आप किसी भी पैराग्राफ को स्किप कर सकते हैं, बस उस पैराग्राफ में अपना कर्सर रख देंगे कुछ इस तरीके से। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ पेज विड्थ को ऐसे। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा, गया मैं पेज ब्रेक में, लाइन नंबर में, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, क्लिक, और इसने इस पैराग्राफ को स्किप कर दिया 16 यहाँ पर और 17 नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होती है हमारे लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स हटा देते हैं, नन कर देते हैं इसको, ताकि हमारा पैराग्राफ जो है, हमारा डॉक्यूमेंट जो है पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है,
हम क्या करते थे बचपन में, हम कभी कुछ नोटबुक में लिखते थे तो कई बार ऐसे होता था हमारे पेज पर लाइन के लास्ट में इतना स्पेस होता था कि हमारा पूरा वर्ड उसमें लिख नहीं पाता था। तो हम क्या करते थे, आधा वर्ड वहाँ लिख देते थे और डैश लगाकर, हाइफन लगाकर नेक्स्ट लाइन में बाकी बचे वर्ड को लिख देते थे एडजस्ट करने के लिए, है ना। यहाँ पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारा कोई स्पेस खाली पड़ा है तो उसको खाली छोड़ देता है और पूरे वर्ड को नेक्स्ट लाइन में लिख देता है ना। लेकिन अगर आप हाइफनेशन को ऑटोमेटिक कर देते हैं तो क्या करता है, ये हर जगह ऐसा वर्ड एडजस्ट होता नजर आएगा तो उसे ये ऐसे एडजस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर पिक्चर वर्ड को इसने कैसे एडजस्ट कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे हम बचपन में करते थे। यहाँ पर इतना स्पेस था कि PIC जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो पा रहा था, तो आधा वर्ड इसने यहाँ लिख दिया और ऐसे हाइफन लगाकर, डैश लगाकर कहे तो बाकी वर्ड यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दिया है ना। यही होता है हाइफनेशन, ऑटोमेटिक करते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे पेज में ऐसा कर देता है और इन वर्ड्स को एडजस्ट कर देता है। और अगर आप देखिए नन करते हैं तो क्या होता है, देखिए पूरा का पूरा वर्ड इसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर खाली स्पेस बच रहा था तो उसे खाली ही छोड़ दिया, उसे वहाँ एडजस्ट नहीं करेगा। तो ये होता है हाइफनेशन। हाइफनेशन में एक और ऑप्शन मिलता है हमें, मैनुअल। अगर आप मैनुअल ऑप्शन चूज करते हैं तो क्या होता है, ये मैनुअली आपको बताएगा कि कहाँ कौन सा वर्ड एडजस्ट हो रहा है और उसे कैसे एडजस्ट किया जा रहा है। अगर आप उसे यस करेंगे तो इसे एडजस्ट करके ये अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाएगा, और अगर आप नो करेंगे तो ये उसे एडजस्ट नहीं करेगा और उसे हाइफनेशन नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप 1 बाय 1 हर वर्ड को डिसाइड कर सकते हैं कि उसे एडजस्ट करे या ना करे, अगर आप मैनुअल ऑप्शन यूज़ करते हैं। और अगर आप ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हर वर्ड को ऑटोमेटिकली ये हाइफनेशन के जरिए एडजस्ट कर देगा। और अगर आप नन ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये किसी भी वर्ड को ऐसे एडजस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर स्पेस खाली रहता है तो ये उसे खाली ही छोड़ देगा। तो ये था आज का हमारा ऑप्शन, आज का हमारा ग्रुप पेज सेटअप, जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को पेज सेटअप के जरिए बेहतर लुक दे सकते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि एक बेस्ट प्रिंट आउट आपको उसका मिले और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े।